नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंद्र सिंह जी। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, उस विषय से लगभग पूरी इंसानियत तंग है। वो ऐसा विषय है कि मुँह पे लगाम नहीं है और हम दोष देते हैं औरों को। लेकिन वो ऐसा विषय है जो पूरी सारे शरीर में अगर कोई भी बीमारी आती है तो उसके पीछे वो जड़ है, वो वही निकल के सामने आती है। हम बात कर रहे हैं मोटापे की, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैट की, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की, जो बीमारी ना होकर हमारा लाइफ़स्टाइल है, जिसे अगर हम सुधार लें, तो वो हम समय पे उसको काबू पा सकते हैं। कितना भी नुकसान ज़्यादा कर चुका हो, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। जी, लेकिन इसके साथ-साथ हम एक बात और करेंगे कि जिन लोगों का वेट कम है और उनको वेट गेन नहीं हो रहा, उसकी भी हम थोड़ा बहुत टच करेंगे साथ में। रविंद्र सिंह जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत थैंक यू जी, नमस्कार। है। नमस्कार। रविंद्र सिंह जी, जैसा कि मैंने बोला कि 2 चीज़ों से इंसान बहुत ज़्यादा तंग है। एक तो मोटापा, जो कि आप बता रहे थे कि हार्मोन का के कारण भी मोटापा आता है। एक वो जो मोटापा कम करने के चक्कर में इतना वेट लॉस कर लेते हैं कि वो इस चिंता में पड़ जाते हैं कि यार मैं अब क्या करूँ, इसको वेट को बढ़ाऊँ कैसे? जी, तो दोनों ही तरह से परेशान हैं। एक बहुत ज़्यादा पतला है, एक बहुत ज़्यादा मोटा है। जी, तो ना बहुत ज़्यादा पतला खुश है, ना बहुत ज़्यादा मोटा खुश है। तो जी, बिल्कुल सही। दरमियाना इंसान जो मुझे लगता है कि वो बहुत कम नज़र आते हैं। बहुत कम वो बिल्कुल सही। जो मेहनत करते हैं। तो आप मोटापे और पतलेपन से परेशान लोगों को क्या कहेंगे? ठीक है, पहली चीज़ ये बताऊँगा, मैं हुँ, हमेशा एडवाइस देने से पहले एक चीज़ करता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो जैसे हुँ, कुलवंत जी को पता है, आप काफ़ी व्यूअर्स को पता है, मैं बहुत मोटा था, मैं हुँ, बहुत पतला हो गया, मैंने दोबारा वेट गेन किया है। तो मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैं 96 से 65 चला गया था। मेरी खुद की वाइफ़ जो मुझे पूरी ज़िंदगी बोलती थी, "वेट कम कर लो।" हुँ। 65 पे उसने मुझे बोला, "इससे ज़्यादा पतले मत होना।" मैं हँसा उस दिन। मेरे लिए उस दिन मैं अकेला रोकूँगा। जीत गया। आपके आप मैंने आपके पास वो फ़ोटो देखी हुई है जिसमें आप मोटे भी हैं, पतले भी हैं। मतलब तो वो जी, फ़ोटो भी हमें दिखा दीजिएगा बीच में। जी। अभी दिखा देते हैं अभी। तो मैंने आपको लाइक 26-27 किलो वज़न मैंने एक बार 4 महीने में लूज़ किया था। मैंने जी, एक जी, चीज़ समझी थी, जिसको हम जी, बोलते हैं इस वक़्त मैंने उसको बोलता हूँ हेल्थ कोचिंग। जी। हेल्थ कोचिंग में हम क्या करते हैं, हम बंदे की सेहत समझते हैं। कुलवंत जी हुँ। ये रही मेरी वो फ़ोटो जिसमें मैं मोटा था हाँ, सेंटर में। और जी, मैं जी, जी। यहाँ इतना पतला हो गया था। जी, जी, जी। ये हमें ये देखिए यहाँ पे भेज भी दीजिए, ये हमें भेज भी दीजिएगा फ़ोटो मुझे, मैं इसको इस वीडियो के बीच में लगा दूँगा। हाँ, जब ये बात चल रही हो आप इसको एडिटिंग करवा के वहाँ पे, तो मैं बीच में कुलवंत जी लगवा बात ये समझिए हाँ, हुँ, हमने करना क्या है? हमने हुँ, ये समझना है कि मोटापा है क्या? हुँ, बड़े लोग बोलते हैं मोटापा बहुत बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल हुँ, सही है, मगर हुँ, मोटापा शुरू क्यों हुआ? एक बीमारी के कारण, हुँ, हार्मोन गड़बड़ होने के कारण। हुँ, अगर आप टेक्निकली चीज़ समझ लें, हुँ, आपको किसी को नहीं बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, डायटीशियन क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, वो आपको ये बताते हैं आपको क्या करना है। हुँ, अगर आपको इंटरनली ये समझ हो आपने ये क्यों नहीं करना, हुँ, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये चीज़ खानी है कि नहीं खानी। पहली बिल्कुल। चीज़ हुँ, पहली चीज़, अगर हुँ, आपको हार्मोन पता हो और हुँ, आप ये जान जाएँ कि कौन से हार्मोन आपको मोटा करते हैं और हुँ, कौन से हार्मोन आपको पतला करते हैं, काम बन गया। हुँ, मैं हमेशा मोटापे पे एक ही बात बोलता हूँ, आपको नहीं पता आपकी बॉडी हर रोज़ 1 डेढ़ किलो वज़न लूज़ करती है, मगर हुँ, आप 1 डेढ़ किलो वज़न गेन करते हो डेली। तो एक हुँ, लड़ाई है, 3 सीढ़ियाँ उतरे, 3 सीढ़ी चढ़े, 3 सीढ़ियाँ हुँ, उतरे, 3 सीढ़ी चढ़े, तो आपका हुँ, वेट कम नहीं होता। कई हुँ, लोग चढ़ते 3 हैं, उतरते 2 हैं, उनका बढ़ रहा है। हुँ, पानी की टंकी खाली करने के लिए सबसे पहले मोटर का स्विच तो बंद कर दीजिए, बिल्कुल। टंकी तो खाली होगी। तो पहली चीज़ 3 दुश्मन हार्मोन समझने हैं, जो वेट गेन के दोस्त हैं, तो हुँ, हमारे दुश्मन हैं। ये वेट गेन करवाते हैं कि हमने हमारी बॉडी में 3 हार्मोन हैं, उसका हुँ, सबसे पहला हार्मोन है इंसुलिन, हुँ, दूसरा हार्मोन है ईस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, तीसरा हुँ, हार्मोन है कोर्टिसोल जो हुँ, स्ट्रेस हार्मोन है। हुँ, इंसुलिन कब बनता है? जब हम ब्लड शुगर हाई होती है।
एस्ट्रोजन कब बनता है? 2 तरीके से। फीमेल बॉडी में ओवरीज बनाती हैं, मेल बॉडी में गलत खाने-पीने से आता है। तीसरा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल। ये तनावग्रस्त एनवायरनमेंट में रहने से या फिजिकल स्ट्रेस पे होने से बनता है। ये 3 हार्मोनों को वेट गेनिंग हार्मोन कहते हैं, फैट स्टोरिंग हार्मोन। अगर आप देखेंगे आजकल सबसे बड़ा बिजनेस है वेट लॉस या उसको फैट बर्निंग बोलते हैं। लोग दवाइयां, एक मेरे पास ऐसा भी केस आया, उसने घर वालों को बिना बताए कोई टीवी पे ऐड देके एक वेट लॉस का कुछ मंगवा लिया, किडनी फेल हो गई। ऐसा ऐसा चल जाता है क्योंकि उसमें स्टीरॉइड्स थे, बच्चे को नहीं पता था कितना लेना है। तो पहली चीज दुश्मन समझिए, लड़ाई जीत जाएंगे। दुश्मन में क्या है? 3 हार्मोन है जो हमारी बॉडी में वेट गेन करवाते हैं। तो ये क्या करते हैं? इंसुलिन लगा लीजिए। इंसुलिन क्या करता है? हमने खाना खाया, जितनी हमें जरूरत थी ब्लड शुगर की, हमें जरूरत थी 80 से 90, मगर हमारा खाना इतना गलत था, ब्लड शुगर बन गई 120। तो ये 30 यूनिट बढ़ी हुई शुगर है। इंसुलिन बोलता है, उसका काम है एनर्जी रेगुलेट करना। वो बोलता है यार इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, मैं इसको पावर बैंक में सेव कर देता हूं फ्यूचर के लिए। पावर बैंक क्या है? फैट, स्किन। फैट। तो उसने जो 10 पॉइंट थे उसको तो एनर्जी बना लिया, जो 30 पॉइंट ऊपर थी उसको किस में स्टोर कर दिया? फैट में। सेम कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या करता है? बॉडी में जितनी ब्लड शुगर है उसको स्टोर करके रख देता है, क्योंकि कोर्टिसोल कब बनता है? स्ट्रेस में। अब जेनेटिकली समझिए, एक टाइम था जब हम इस दुनिया पे आए थे, मोटा बंदा सरवाइव करता था, पतला बंदा मर जाता था, क्योंकि उस टाइम खाना कम था। तो हॉर्मोन्स जेनेटिकली वैसे ही चल रहे हैं। सेम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का आपको सिखा बता देता हूँ। लड़कियों को पूछना वेट गेन कब होता है, वो बोलेंगे पीरियड्स के नजदीक। क्यों? ईस्ट्रोजन ज्यादा बन जाता है। ईस्ट्रोजन बनते ही क्या होता है? ब्लड शुगर जो पड़ी है सारी फैट में कन्वर्ट। तो इन तीनों को फैट स्टोरिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ये तीनों वेट बढ़ाते हैं। ऐसे ही 6 हार्मोन हैं जो वेट कम करते हैं, वो इतने जरूरी नहीं है। आईजीएफ फैक्टर 1 है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ऐसे हैं। मगर हमें जो मैंने बोला, टंकी खाली करनी जरूरी है, अपने आप काम हो जाएगा। टंकी क्यों सॉरी टंकी भरनी बंद करनी जरूरी है। आप डेली वेट गेन कर रहे हो। अब जो लोग आपको ये बताते हैं कि बढ़ा हुआ वेट 1000 बीमारियां लगाता है, नहीं, एक्चुअल में वेट बड़ा ही बीमारी के कारण है। आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से वेट बढ़ा है। तो पहले एक प्रॉब्लम आई, अनहेल्दी बॉडी, वेट बढ़ा, वेट बढ़ते ही हजारों करोड़ों बीमारियां। तो वेट दुश्मन नहीं है, इसको बढ़ाने वाले हार्मोन्स वो समझने जरूरी है। अब लेट्स से आपने रात को 10 बजे 2 रोटी के साथ पनीर की सब्जी, साथ में 1 गिलास दूध पी लिया। आपको लगता है बड़ा अच्छा पौष्टिक खाना खाया। मैंने बोला आपने अपनी बॉडी में जहर डाल दी। लोग बोलते ये कैसे? पहली चीज टाइमिंग, 7 साढ़े 7 बजे के बाद खाना हजम होना, ये सूरज का साइकिल है। जब सूरज डूब जाता है हमारे हार्मोन्स स्लो हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त रेस्ट का टाइम है, उस वक्त डाइजेस्ट का टाइम है, खाने का टाइम नहीं है। जो उससे पहले खाया हुआ है उसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट करने का टाइम है। अगर आपने खाया ही 10 बजे, लिवर बेचारा सो रहा था, उसको अब बाइल बनाना पड़ गया। ब्लड शुगर नॉर्मल थी, वो बढ़ गई, इंसुलिन पैनक्रिया को बनाना पड़ा, क्योंकि इस वक्त आपकी प्रक्रिया या बोले कि डूइंगनेस, काम कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ स्लो है। वो खाना खाया और ऊपर से क्या खाया? पनीर, कार्बोहाइड्रेट्स आटे में, साथ में दूध ले लिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आपने चाकू लेके अपने लिवर को और पैनक्रिया को हर्ट कर दिया एक तरह से। सिंपल सी मेरी भाषा में तो चाकू वाली बात है। इतना हैवी खाना शाम को नहीं खाना है, क्योंकि क्या हुआ? एक तो टाइम खराब है, 10 बज गए। अरे 10 बजे तो मैं जल्दी बोल रहा हूँ कुलवंत जी, मेरे पास लोग हैं 12-12 बजे खाना खा रहे हैं फैमिली बैठ। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, दिन में क्या कर रहे हो? हम उठते ही सब 11 बजे हैं। क्या? तो अब क्या हुआ? अब जब हमने प्रोटीन, फैट और शुगर तीनों चीजें मिक्स कर ली, कार्बोहाइड्रेट सॉरी, तो हमारी ब्लड शुगर जो 100 बननी थी, 120 जानी थी, वो 200 चली जाती है। वो 200 ब्लड शुगर को ठीक करने के लिए काफी सारा इंसुलिन बन जाता है। बिल्कुल। इंसुलिन अब क्या है? इंसुलिन ने आपको बचाने के लिए बना था। क्यों? क्योंकि 200 शुगर डायबिटीज करवा देगी,
उसको डाउन करना पड़ता है। मगर जब ये हम प्रोलॉन्ग्ड ऐसे ही खाते रहते हैं, हमारी इंसुलिन की कैपेसिटी कम हो जाती है। सेल को ना इंसुलिन खोलता है, चाबी है इंसुलिन। जब हम खाना खाते हैं, इंसुलिन सेल को खोलता है, खाना अंदर जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको खाना खाने के बाद संतुष्टि नहीं हो रही, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का पहला लक्षण है वेट गेन। इतना इंसुलिन है बॉडी में कि सेल अपने आप को बचाने लग गया, जिसको डॉक्टर की लैंग्वेज में प्री डायबिटीज बोल देते हैं, मगर एक्चुअल में इसका वर्ड है इंसुलिन रेजिस्टेंस, IR। इसका टेस्ट बहुत कम लोग करते हैं। जब तक ये एक बड़ा अजीब सी बात है कि जब कार थोड़ा सा खड़का करने लग जाए मिस्त्री के पास तब जाना चाहिए, या जब टूट ही जाए तब जाए। अब डॉक्टरी भाषा में कहते बिल्कुल टूट जाए तो मेरे पास आना। अरे यार, जब टक 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 की आवाज आ रही थी, मैं उसी वक्त ठीक करवा लूं, ताकि मुझे कोई मेजर ओवरऑलिंग मत करवानी पड़े। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, तभी मैंने लास्ट वीडियो में लक्षण बताए थे, ये मेजर इशू है। इससे लाखों अरबों चीजें शुरू होती हैं। और इंसुलिन खराब क्यों होती है? बार बार खाने से, खराब खाने से। तो ये वीडियो उस वीडियो के साथ जुड़ गई, कोचिंग वाली वीडियो के साथ। तो आप समझिए, अगर आपने गलत खाया, गलत टाइम पे खाया और गलत कॉम्बिनेशन खाए, आपकी ब्लड शुगर बढ़ गई। ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए इंसुलिन बना। इंसुलिन ने क्या किया? मोटापा कर दिया। उसने सारी ब्लड शुगर जो एक्स्ट्रा थी उसको फैट में स्टोर कर दिया। तो दूसरी चीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में बनता है, मगर वो ज्यादा क्यों बनता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ओवरीज जो कि अंडे बनाती हैं, वो भी अपने आप एक झिल्ली बना लेती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो झिल्ली बनाई थी इंसुलिन से बचने के लिए, मगर जो हार्मोन लिवर ने भेजा वो भी कनेक्ट नहीं हुआ, तो ओवरीज ज्यादा एस्ट्रोजन बना देती हैं। उससे क्या होता है? पीसीओडी, पीसीओएस। क्या होता है? पीसीओडी, पीसीओएस के बाद उससे प्रॉब्लम आती है कि फाइब्रॉइड हो जाता है, थायराइड हो जाता है। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरा हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्यों बनता है? आपकी लाइफ में कोई साड़सती, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई नेगेटिविटी चल रही है, या फिजिकल स्ट्रेस है, ओवरवेट होना, इन्फ्लेमेशन होना भी स्ट्रेस है बॉडी के लिए। ना सोना। देखिए, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी पे एक प्रेशर है, वो भी एक क्या है? एक दिक्कत है बॉडी के लिए। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हमारी बॉडी को दिक्कत कर रही हैं। वो दिक्कत होने की वजह से हमें क्या लगता है कि हमें लगता है हमारी बॉडी ठीक नहीं है, स्ट्रेस में आ गई। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में, आप तनाव के एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आपका बॉस गंदा है, छुट्टी नहीं मिलती, घर में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, टू मच कोर्टिसोल। कोर्टिसोल आपको स्ट्रेस से बचाता है। कोर्टिसोल के मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल बताए थे। एक टेस्ट बता देता हूं कि आपके एड्रिनल कैसे हैं। शीशे के नजदीक, जो शीशा जिसमें मुंह देखते हैं उसके नजदीक जाना है, आंख में लाइट डालनी और देखना है। आपकी पुतली आंख की कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर बड़ी हो गई, फिर छोटी होगी, फिर बड़ी हो गई, फिर छोटी, आपके एड्रिनल्स अच्छे शेप में नहीं है। ये सिंपल सा टेस्ट है कि आपका कोर्टिसोल किस कंडीशन में है। एक्सेल में ये ओके रहनी चाहिए। जैसे आपको मैंने एक और टेस्ट बताया था कुलवंत जी, सारी सांस निकाल के अगर आप 30 सेकंड तक नहीं कर पा रहे सारी सांस निकाल के, तो आपका कोर्टिसोल अच्छी कंडीशन में नहीं है, आपके एड्रिनल हार्मोन अच्छी कंडीशन में नहीं है। यही हार्मोन है जिसकी वजह से बाद में आपको डॉक्टर जो स्टीरॉइड्स देता है, क्योंकि कोर्टिसोल स्टीरॉइड्स की तरह काम करता है। तो एक चीज बता देता हूं, मैंने इस पे मेरी स्पेशल वीडियो भी है। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं नेचुरल स्टीरॉइड इसको दुनिया में नेचुरल स्टीरॉइड कहते हैं, अश्वगंधा। ये बिल्कुल नेचुरल स्टीरॉइड की तरह काम करता है बॉडी में। तो ये तीन चीजें कुलवंत जी अगर ये बंदे समझ जाएं, लाखों अरबों बीमारी, आंखों की ट्रबल, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम, हर एक बंदा जो ब्लड शुगर का पेशेंट है एंड में पूछेगा कभी कैसे मरे थे? डायलिसिस के मर गए थे। डायलिसिस पे क्यों गए? अंकल को 20 साल से शुगर थी। अरे समझो तो सही, किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना। जब ब्लड में चीनी बढ़ गई, वही चीनी किडनी को डैमेज करने लग गई, उसका फिल्टर खराब हो जाता है, फिर डायलिसिस हो गया। इतना लॉजिकल, हमारी बॉडी इतनी लॉजिकल है। इमेजिन कीजिए, अगर आप 12 महीने 30 दिन अपनी गाड़ी सिर्फ रेत के टीलों में चलाएंगे, फिल्टर तो खराब होगा ना। हाँ, नमस्ते जी। मेरे को रविंदर जी मिले, उन्होंने मेरे को बताया अपने अश्वगंधा के बारे में। उसके बाद मेरी हाइपरटेंशन की काफी परेशानी थी। डॉक्टरों ने कहा शायद मैं एंग्जाइटी में भी जा सकता हूँ, पर जब से मैंने अश्वगंधा का यूज किया है
मेरे को काफी लाभ हुआ है। और उसके साथ साथ इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, मेरी सेक्सुअल लाइफ भी काफी अच्छी रही। चेंज करवाना पड़ेगा या बार बार साफ करवाना पड़ेगा? अगर आपके बिल्कुल। ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं, बहुत ज्यादा शुगर है, आपकी किडनी गई। अगर आपके ब्लड में टू मच इंसुलिन है, आपकी ओवरीज गई। अगर आपकी बॉडी में टू मच एस्ट्रोजन है, आपका थायराइड गया। आप जो भी मम्मियां सुन रही होंगी, अपनी बेटी को पूछना थायराइड कब हुआ था, जब शादी हुई या जब प्रेग्नेंट हुई। शादी होने के बाद क्या हुआ, नए घर में उसको बोलना भी अलाउड नहीं था, हंसना खेलना अलाउड नहीं, स्ट्रेस बढ़ गया, कोर्टिसोल बढ़ गया, कोर्टिसोल बढ़ते ही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, थायराइड गया। इतना इजी है कुलवंत जी, अगर आप बैक ट्रैक कर लें। कभी भी प्रॉब्लम को सीधा सॉल्व नहीं करना, उल्टा देखो, है ना। वो कहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन की टेक्नोलॉजी जानता हूं। एक कार का ड्राइवर ना 150 पे जा रहा था। बोले 150 पे क्यों जा रहा हो? थोड़ी सी काली थी। क्यों भी काली क्यों थी? पीछे पुलिस लगी थी। अरे अच्छा, पुलिस पीछे क्यों लगी थी? मैं गलत एरिया में था। गलत एरिया में क्या कर रहे थे? यू हैव टू क्वेश्चन। अब गलत एरिया में क्या कर रहा था? ड्रग्स खरीदने गया था। बात खत्म हो गई। आपको इसको बोलते हैं स्ट्रिंग पुलिंग। ये आप वैसे रिपोर्टर हैं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आपको ये पूरी टेक्नोलॉजी पता है। क्वेश्चनिंग का एक तरीका होता है। मैं हेल्थ का इस मामले में क्वेश्चनिंग करके रूट कॉज समझता हूं। अब लड़की आई मेरे पास, उसके वेट आ गया हिप्स एंड थाइज पे। मुझे पता है टू मच एस्ट्रोजन है। मैं पूछूंगा आप बिल्कुल पतले कब थे? वो बताएगी जब मेरी शादी हुई ना, मैं बिल्कुल पतली थी। मैं पूछूंगा शादी के बाद स्ट्रेस आया था कोई? हाँ। क्या हुआ था? सासू माँ से नहीं बनी। बात खत्म होगी कुलवंत जी। अब उसने मुझे बताया नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं आया था। प्रेगनेंसी के बाद मुझे वेट बढ़ गया। मैं पूछूंगा कब? डिलीवरी के बाद कि डिलीवरी से पहले? दो चीजें बड़ी मैटर करती है, कौन सा हार्मोन। आपने ये ढूंढना है हार्मोन कौन सा गया। अब थायराइड हो गया, हुआ थायराइड, प्रेग्नेंट हो गई थी, हमें पता है एस्ट्रोजन ने काम किया है। अगर एक मेल बंदा बोलता है मुझे थायराइड है, मैं कहूंगा दारू पीते हो? हाँ जी बहुत पी है मैंने, मगर 10 साल हो गए छोड़ दी। छोड़ी तो ना छोड़ी, उसका ग्रोथ हार्मोन 0 था, गया, थायराइड गया। तो एजुकेशनल वीडियो है। बात हमने वेट लॉस से शुरू की है, मगर आपने पीछे कारण समझना है। अब इमेजिन कीजिए आप बहुत ज्यादा मैदा और फ्राइड फूड खाते हो। ये दोनों चीजें क्या करेंगी? आपका लिवर डैमेज कर देंगी। लिवर डैमेज होते ही दो तीन चीजें गई। इंसुलिन ज्यादा बढ़ गया, स्ट्रेस है बॉडी में वो बढ़ गया, तीसरी चीज एस्ट्रोजन भी बढ़ जाएगा। मेल बॉडी में लिवर का काम है, लिवर यहाँ पे लगा है, एस्ट्रोजन को निकालना। जितने लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मेल्स, नामर्दगी, स्पर्म काउंट, उनकी दिक्कत लिवर की दिक्कत है। लिवर हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन से छुटकारा पाता है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, मेल बॉडी का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमें मर्द बनाता है, फीमेल को एस्ट्रोजन फीमेल बनाता है। अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन आ गया गलत खाने की वजह से और आपका लिवर अच्छा नहीं है, वो एस्ट्रोजन निकला नहीं, आप मानेंगे नहीं, अगर एस्ट्रोजन 2 पॉइंट बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन 2 पॉइंट गिर जाता है। लोग टेस्टोस्टेरोन की दवाइयां या इंजेक्शन लगवाते नहीं, एस्ट्रोजन साफ करना है। अगर आपको ये दिक्कत है, बता दूं, हम एक स्पेशल फॉर्मूला बनाते हैं जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, जो उनको प्रोस्टेट प्रॉब्लम से सॉल्व करता है। मगर ये फीमेल्स भी ले सकती हैं फॉर एनर्जी। मेल्स के लिए और तरीका है लेने का, फीमेल्स के लिए और तरीका है। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए जो लोग नशा, अजीब अजीब दवाइयां नहीं, आपने अपनी बॉडी का एस्ट्रोजन ठीक करना है। अब फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ा क्या करता है? उनके हिप्स एंड थाइज पे वेट आ जाता है, उनका थायराइड खराब हो जाता है, उनको पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड हो जाता है, उनका जो अंडा काउंट गिर जाता है, उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता। इतना सिंपल लॉजिक है कुलवंत जी, कोई दवा की जरूरत नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड 3 हार्मोन्स और इनकी करी हुई डैमेज। तो मैं वापस आऊंगा, वो 3 हार्मोन्स, इंसुलिन, ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, तीसरा कोर्टिसोल। ये बनता है गलत खाने की वजह से, बार बार खाने की वजह से, गलत टाइम खाने की वजह से। ये बनता है इनऑर्गेनिक फूड, जितना भी ग्लाइफोसेट है हमारी बॉडी में बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह काम करता है, या लिवर खराब होने की वजह से। ये बनता है स्ट्रेस की वजह से। आज के टाइम पे अभी बम गिरा नहीं होता, आपके पास खबर पहुंच जाती है, हिल गए। हिलने का मतलब क्या है समझिए, कोर्टिसोल। कई लोग हैं, बहुत सिंपल टेस्ट है, वो उठेंगे, चेयर से उठेंगे, चक्कर आ जाएगा हल्का सा, बताएंगे नहीं किसी को। कई लोग ऐसे आंख साफ करेंगे, तारे दिखेंगे। ये क्या है? उनका कोर्टिसोल
ऑलमोस्ट डेड है, उनका कोर्टिसोल अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो मैं इसको, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं ये जानता हूँ क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ खाना और लाइफस्टाइल चेंज करना है। मैं आपको अभी चैलेंज कर देता हूँ, आप अपने डॉक्टर से पूछेगा क्या डायबिटीज बीमारी है, जो सियाना डॉक्टर होगा पता आपको क्या बोलेगा, नहीं। पूछेगा फैटी लिवर बीमारी है, वो कहेगा नहीं। थायराइड बीमारी है, नहीं। अरे बीमारी कौन सी है, बीमारी कुछ भी नहीं है। इन चीजों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मींस आपका रहने सहने का तरीका, खाने पीने का तरीका गलत है, उसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम है। जब तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, गोली खाते रहिए। तो वो बात है, जब तक गोली खा रहे हो तब तक चीज दबी हुई है, बंद कर दी फिर ऊपर आ गई। अगर आपको थायराइड है और आपकी गोली आपको लगता है बीमारी है, गोली बंद करके 2 महीने बाद टेस्ट करवा के देखना, बता देगा। क्यों? क्योंकि वो बीमारी नहीं है, आपका लाइफस्टाइल गलत है। ओबेसिटी बीमारी नहीं है, जिसको हम मोटापा बोलते हैं, वेट गेन, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मैं लाइफस्टाइल का चैंपियन हूं। मैंने खुद का लाइफस्टाइल इतना खराब किया हुआ था, मैं 12 कप चाय पीता था, मैंने सब कुछ किया लाइफ। पंजाबी हूं, अगर आपने फिल्में देखी है पंजाबी, मैं पंजाबी लड़का था, मैंने बहुत गड़बड़े की है। मगर मुझे आंखें खुली आज से 5.5-6 साल पहले, जब मुझे अपने घर की 13 पौड़ियां चढ़ते हुए अपने बेटे को उठा के मेरे घुटने दुखने लग गए। मेरा वेट 96 हो 91 था, सॉरी। मैं हैरान हुआ, मैंने अपने आप पे काम शुरू किया। मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ, मुझे चीजों को समझना आता है। तो मैंने एक तरीका समझा कि बिना दवाई खाए, बिना प्रोडक्ट खाए, वेट लॉस प्रोडक्ट आते हैं, प्रोटीन पाउडर, पता नहीं क्या क्या डाल के, मैंने कहा मैंने खाने से वेट ठीक। कुलवंत जी, जो मैंने आपको फोटो दिखाई, 26 किलो वजन, बिना एक्सरसाइज, बिना एक भी वेट लॉस प्रोडक्ट से काम किया मैंने। फिर मैंने अपने भाई बंधुओं पे काम किया। मैंने हैरानी हुई, अपनी सिस्टर की वीडियो बनवानी है, पटियाला में ही है आपसे, उसको हॉस्पिटलाइज हो जाती थी पीरियड्स पे, बिल्कुल ओके। मम्मी का 17 किलो वजन लूज किया, घुटने बच गए, दोनों घुटने। साहब आपको मिले हुए हैं, डायबिटीज रिवर्स हो गई। साला साहब है मेरे, 12 साल से SGOT PT डाउन नहीं आते थे, यंग लड़का, बिल्कुल ओके। फिर मैंने बोला लो भी, अब आ गई है हमारे जादू की छड़ी। तो एक डाइट ऐसा काम कर सकती है, एक लाइफस्टाइल चेंज। कुलवंत जी, भगवान के पास 7,500 लोगों को तंदुरुस्त कर चुके हैं, आपने रिजल्ट देखे। तो अब मैं क्या करता हूं, हम एक कोचिंग देते हैं, हेल्थ कोचिंग, जिसमें हम आपका केस समझते हैं, नॉट एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ डाइटिशियन, नॉट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। हेल्थ कोच है जो आपका हाथ पकड़ के आपको ये सिखा रहा है खाना कैसे खाना है, बता नहीं रहा, सिखा रहा है। डाइटिशियन बताता है सुबह ये खा लेना, दोपहर को ये खाना नहीं, कोच आपको समझाता है, क्योंकि आपने वो जिंदगी भर फॉलो करना है। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। उस चीज में हमने कुछ चीजें सीखी कुलवंत जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ चीजें बॉडी में बहुत हेल्पफुल करती हैं, वो आयुर्वेदिक हर्ब्स है। अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, ये कोर्टिसोल लो करता है, बॉडी में से स्ट्रेस निकालता है। मिल्क थिसल, ये लिवर को, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाता है, ये उसको हेल्प करता है। फैटी लिवर में बहुत कारगर आया। दवाई नहीं है, एक फूल को गोली बनाया हुआ है, गोली भी नहीं है, कैप्सूल है। तीसरी, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, लोगों को एसिड बनता था, स्टमक में एसिड ही नहीं था, तभी एसिड ऊपर आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, स्टमक में एसिड कम होने से एसिड बनता है। जब आपने भी देखा है रिजल्ट, जब ये लिया, जिन लोगों को एंटा एसिड सुबह लेना पड़ रहा था, वो बंद हो गया। 90% केसेस एंटा एसिड बंद। फिर हमने एक चीज निकाली, क्योंकि आंवला हर एक बंदा खा नहीं सकता, विटामिन सी बनाया आंवला से, क्योंकि लिवर को और एड्रिनल्स को, आपको ये बता देते हैं, एड्रिनल वो ग्लैंड है हमारी बॉडी में, किडनी के ऊपर लगा है, जो हमें स्ट्रेस से, जो हमारी बॉडी में सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाता है। 60% विटामिन सी हमारी बॉडी का एड्रिनल्स के बीच में स्टोर होता है। तभी बीमार होते ही बंदा और बीमार होता रहता है, क्योंकि एड्रिनल्स खत्म हो जाते हैं। ये एड्रिनल स्ट्रेस में और लिवर में अमृत माना जाता है। ये बना है आंवला से, रोज हिप और एक्रोला चेरी, इसमें कोई भी सिंथेटिक चीज नहीं है। मैं अपने बारे में एक चीज बताऊं, मुझे सिंथेटिक दवाई तो बहुत दूर, मुझे सिंथेटिक विटामिन भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी सिंथेटिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक चीज है, ये जीवित चीज है। मुझे प्लांट्स पसंद है। फिर एक और चीज है जो बहुत हेल्प करती है, पोटेशियम सिट्रेट। पोटेशियम बॉडी में, जब हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, हम खाना खाते हैं, सेल खुलता नहीं, पोटेशियम सेल को खोलने में मदद करता है। सेल खुलना बहुत जरूरी है। आपने अच्छा खाना खाया, मगर वो सेल के अंदर ही नहीं गया, तो आपको लगेगा नहीं। तभी लोग जो
लोगों को खाने के बाद मीठे की तलब लगती है, या जो लोग खाने के बाद संतुष्ट फील नहीं करते, पोटेशियम। इसमें मैं हर बार बताता हूँ, अगर आप डायलिसिस पे हैं, आपका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है, ये नहीं लेना। बढ़ा हुआ या कम हुआ है लेवल से, असल लेवल से भी कम हुआ हो, उस केस में डॉक्टर से पूछना होगा। वो भी किडनी की प्रॉब्लम है, वो उसमें भी किडनी खराब हो रही है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की क्रॉनिक दिक्कत है तो भी नहीं लेना, वरना ये हर एक बंदे के लिए अमृत है। इसका लेने का तरीका है वो भी बता देंगे। आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक असिस्टेंट, कुलवंत जी अपना असिस्टेंट है, उसका नाम है लड़के का लक्ष्य। बड़े लोग मुझसे पूछते हैं ये मैं कैसे लूं, अरे भाई मैं कहां बताऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं, मैं साउथ अफ्रीका बैठा हूं। मेरा असिस्टेंट है लक्ष्य, वो आपको बता देगा कौन सी चीज कैसे कब लेनी है। ऑर्डर भी देना हो दे सकते हो, उसका नंबर है 7986112118, 7986112118। तो अगर आपने चीजें पूछनी है कैसे लेनी है, मैं कह लूं, उसको फोन कर सकते हैं। एक और प्रोडक्ट है कुलवंत जी, इसको बोलते हैं नैनो कुर्कुमिन। कुर्कुमिन हमारी जो एंटेस्टाइन है, आंतड़े हैं, डाइजेशन जहां पे होती है, वहां के लिए जादू है। इसमें बायोप्रिन और जिंजर है। बायोप्रिन है जो काली मिर्ची से निकलता है। जब भी कोई अच्छी चीज खाता हूं मैं ये साथ लेता हूं, ये उसको 2000 गुना बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देती है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी स्पेशल। मोरिंगा, मोरिंगा में आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, बाकी चीजों से ज्यादा। दूध से ज्यादा आयरन, दूध से ज्यादा कैल्शियम है ना, बादाम से ज्यादा प्रोटीन। तो ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। तो बड़ी सारी चीजें बनाई। ये क्यों बनाई मैंने, मैं लोगों को चीजें रिकमेंड कर रहा था क्योंकि लोगों की न्यूट्रिशन जीरो है। आप समझिए, जब आपकी न्यूट्रिशन जीरो है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन या न्यूट्रिशन कम है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस है। स्ट्रेस होते ही क्या होगा, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा। कोर्टिसोल बढ़ते ही क्या होगा, मोटे हो जाओगे। तो ये चीजें मेरे साथ, जो हंसी की बात है, तो ना अमेज़न से चीजें ढूंढ के भेज देता था। बाद में पता लगा वो चीजें जो मैं दे रहा था ना, रिकमेंड कर रहा था, वो बाहर की कंपनियां थी, नाम इंडिया रखा हुआ था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर हमने इंडिया में, इंडिया के फार्मर से ये सारी चीजें, इंडिया के फार्मर से हमने सोर्स करके इंडिया में दे रहे हैं। अगर आप बाहर हो तो अगर आप हमारी चीज लोगे तो आप इंडिया को सपोर्ट करोगे। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कोई फायदा होता है तभी हम इस प्रोग्राम की कामयाबी मानेंगे। रविंद्र सिंह जी, आपने इतने सारे हमें प्रोडक्ट दिखाए, लेकिन बात हमने की 3 हार्मोन्स की, एक कोर्टिसोल, एक एस्ट्रोजन और एक इंसुलिन। ये तीनों जो है वो आगे चल के मोटापा भी करते हैं और कई तरह की बीमारियां जो है वो पैदा करते हैं। इसका सीधा असर सबसे पहले जो है लिवर के ऊपर पड़ता है, ये आप मानते हैं। और लिवर जो है अगर खराब होता है तो फिर वहां से आगे जो है बहुत सारी बीमारियां शुरू होती हैं। मेरा ये सवाल है कि मान लो अब हर किसी को तीनों हार्मोन्स खराब नहीं होंगे, हर किसी वो हमारा किसी के किसी के एस्ट्रोजन खराब हो सकता है, किसी का इंसुलिन खराब हो सकता है, और किसी का जो है वो क्या नाम है उसका, कोर्टिसोल खराब हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो प्रोडक्ट आपके पास है, ये तीनों में से कौन-कौन से हार्मोन के ऊपर ये प्रोडक्ट काम करेंगे? जो मैंने कॉम्बिनेशन दिखाया वो हर एक पे काम करेगा, क्योंकि वरना हमें टेक्निकली कोचिंग देके समझना पड़ता है। मगर बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये आप ये मान लीजिए, ये उठा बंदा, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड के 2 कैप्सूल लिए, दो कैप्सूल आधे गिलास से पौने गिलास पानी के साथ। उसके आगे उसके बाद खाना खाने से पहले, अब लेट्स से उसने खाना खाना है 12 बजे, फिर 2 गोलियां या 3 गोलियां पानी के साथ, फिर खाना खाना है। ठीक है, ये कौन है? खाना ये खा लिया, मिल्क थिसल है। नहीं, बीटेन खाना से पहले दोबारा फिर। ठीक है, हाँ, एक तो 2 खाली पेट सुबह, 2 खाने, हर खाने से पहले 2 से 3 गोलियां हर खाने से पहले। ये क्या करता है, ये खाने की, आप खाने में से खाना खींच सकते हो अपनी बॉडी में। बिल्कुल। खाना खाने के बाद मैं 2 अश्वगंधा, 2 मिल्क थिसल हर खाने के बाद लूंगा। मैं दिन में कम से कम 4 से 6, अगर मेरा वेट ज्यादा है, मैं 4 से 6 विटामिन सी लूंगा, क्योंकि हमारा एड्रिनल स्ट्रेस है। जब भी मैं मिल्क थिसल और अश्वगंधा लूंगा, मैं साथ में 2 गोलियां नैनो कुर्कुमिन की जरूर लूंगा। अच्छा, वो करेंगी। अच्छा, अगर आपको वो 2 कंडीशन नहीं है, किडनी प्रॉब्लम नहीं है और लो बीपी नहीं है, मैं 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून पोटेशियम का, के सिंबल होता है पोटेशियम का, मिक्स करके रख लूंगा। ठंडा पानी, गर्म नहीं, जो नॉर्मल वाटर है, और उसको पूरे दिन में पीता रहूंगा। अगर
आपको है दिक्कत थोड़ी बहुत आंखों की, लिवर की, और आपका आयरन कम है, मैं आपको मोरिंगा एक्सट्रैक्ट दूंगा। ये फिर कब लूंगा मैं? इसके साथ ही ले लूंगा। अच्छा, एक और चीज है, बड़े लोग प्रश्न पूछते हैं, ये खाने के साथ ही खाने? कोई जरूरत नहीं है। ये सब चीजें पेड़ों से बनी हुई चीज है। हर्ब खाने के लिए, दवाई खाने के लिए आपको फ्रेशा खाना डॉक्टर बोलेगा। अर्ब खाने के लिए, अर्ब बोलते हैं पंजाबी में, हम उसको बोलते हैं जड़ी बूटी। ये तो बनी जड़ी बूटी से है, इसको खाने के लिए खाना जरूरी नहीं है, ये आप खाली पेट भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों में ऐसी। अच्छा, जो लोग एनर्जी से डाउन है, जिनमें एनर्जी कम है, फीमेल्स में मैं इसको कहूंगा कि 1 ग्राम दिन में 2 बार। जो लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, टेस्टोस्टेरोन कम है, और गदूदा, जिन्होंने पंजाबी में गदूदा बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट की दिक्कत है, उनको मैं 2 ग्राम दिन में 2 या 3 बार, अगर आप देख के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आयुष का प्रोडक्ट है। हाँ, इसमें एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, इसमें वो लोग इसको ना लें जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सर्कुलेशन। उसके साथ ले सकते हो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पोटेशियम ले रहे हो, आपका बीपी बड़ा भी हुआ है, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हो। मगर हाँ, एज मैंने बोला, ये मेडिकल एडवाइस तो है ही नहीं है। अगर आपको कोई कंडीशन है, आपने दे दिया डिस्क्लेमर, डॉक्टर से प्लीज बात करके, फिर इस कंडीशन में अगर आपको कोई कंडीशन है, डॉक्टर से बात कीजिए। मगर नशे से, वायग्रा से तो बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल ठीक है कुलवंत जी, एक और चीज है हमारी जो मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करता हूँ, मेरे पास पड़ी भी होगी, आपने देखा लकडोंग हल्दी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल हल्दी है जो हजारों चीजों के लिए हेल्प कर सकती है। मैं देखता हूँ, मेरे पास पैकेट पड़ा है यहाँ पे, ये रही लकडोंग हल्दी। लकडोंग एक इलाका है मेघालय में, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनिक जगह है, यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होता, पानी भी खुदा देता है, खुद नहीं देते, बारिश बहुत होती है। इसमें 7% मोर कुर्कुमिन है, जो हमारी एंटेस्टाइन, गट, आंतड़ों के लिए अमृत है। बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी चीजें खा रहे होते हैं, मगर उनके पास हाजमा नहीं होता, तो क्या फायदा? हमने हाजमा इंक्रीज करना है। ये लकडोंग हल्दी अगर आप अपनी लाइफ में जनरली ही यूज करने लग जाएं, खाने में, कुकिंग में, मजा आ जाए। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है आईबीएस की, एंटेस्टाइन की, 1 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में 10 मिनट उबालना है, वो पानी दिन में धीरे धीरे पीते रहना है। कड़वा है, मगर कड़वा अमृत होता है। इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं। वो तो फिर आपको अगर कॉम्बिनेशन दे दिया हमने, अगर वो करना है, फिर आप उसके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है, काली मिर्च से भी अच्छी, पेपरिन वाली। अच्छा, एक बात बताइए, फिर मैं ये फिर दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने चीजें बताई हैं, ये तीनों हार्मोन किसके बिगड़े हुए हैं, ये तीनों के ऊपर सारे प्रोडक्ट काम करेंगे? जी, तीनों पे। और इनको लेने का तरीका भी सारे सबके लिए सेम है? हाँ, सेम है। जनरली बोल रहा हूँ ना, आपने उस बंदे के लिए पूछे जो मोटा है। अब देखिए, अगर बंदा बोले रविंदर जी मुझे बताओ मेरे कौन सा हार्मोन गलत है और मेरा स्पेसिफिक केस बनाओ, उसके लिए मुझे 3 फोटोज और एक इंटरव्यू चाहिए होगी। अब मैं आपको वो एडवाइस दे रहा हूँ जो जनरली हर एक पे काम करेगी, 100%। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन सा केस कर रहे हैं। अगर आपने बोला कि थायराइड वाला केस है, सारी बॉडी मोटी हो गई, उसको 1-2 चीजें अलग चाहिए। अब लिवर वाला केस है, फैटी लिवर हो गया, गोल पेट हो गया, उसके लिए एक आधी चीज अलग है। स्ट्रेस वाला केस है, उसके लिए एक आधी चीज अलग है। वो केस समझ के, तो वो जनरल एडवाइस नहीं है, ये जनरल एडवाइस है। ठीक है, अगर आप ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं, मैंने एक नंबर दिया था लक्ष्य का, कैसे लेना है, क्या लेना है, क्यों लेना है। अगर आप सिर्फ चाहते रविंदर समझ आ गया मैंने ऑर्डर करना है, अंशु जी मेरे असिस्टेंट हैं, अंशु जी का नंबर है 8595754090, 8595754090, 8595754090। तो इस पे आप अंशु जी को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रविंदर जी आप मुझे कोच कीजिए, मेरा प्रोग्राम बनाइए, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं कैसे खाऊं, इसको हम बोलते हैं हेल्थ कोचिंग। इसके लिए मेरे असिस्टेंट हैं सिमी जी। सिमी जी का नंबर है 8287014167, 166, 8287014167, 166 एंड में। ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये मेरे, आप बोलिए नंबर 2 बोलते हैं हम इनको, कि जो मुझे पता है वो इनको पता है। मैं हूं बिजी, मैं हूं बाहर, मैं साउथ अफ्रीका में हूं। मेरा खुद का नंबर आप ले लीजिए, मेरा नंबर है 9888475000, 9884475000। मुझे कॉल नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि इन नंबर्स को, जो मैंने नंबर दिया आपको, इनमें से नहीं करना, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मगर प्लीज समझिए मैं बिजी हूं। अगर आपको प्रोडक्ट खाने के बारे में पूछना है, लक्ष्य, प्रोडक्ट मंगवाने के बारे में पूछना है,
अंशुल जी, आपने पूछना कोचिंग कैसे होगी? सिमी, मैं क्या करता हूँ, मैं कोच बनाता हूँ। इमेजिन कीजिए, आप बोलते हो रविंदर जी मैं अच्छा हूँ, सेहतमंद हूँ, या आपकी सेहत भी खराब है, मुझे कोच बना दीजिए, मैं आगे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। उसको हम बोलते हैं कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं वो करवाता हूँ। मैं अपनी कॉपी बनानी जानता हूँ। मैंने आखिरी 5.5 साल में एक ज़ीरो से बिज़नेस बनाया। एक बिज़नेस है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं आपको क्लाइंट बोलता हूँ, मैं कभी भी आपको पेशेंट नहीं बोलता, क्योंकि पेशेंट मतलब आप बीमार। मैं तो क्लाइंट बनाता हूँ। मैंने आपको सिखाना है कि आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, मेरा नंबर है, नीचे भी चल रहा होगा, 9888475000। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, कॉल नहीं करनी। कोच ट्रेनिंग, तो मैं समझ जाऊंगा आप कोच बनना चाहते हो। ठीक है कुलवंत जी। और कितने कोच आपके अंडर काम कर रहे हैं इस वक्त? इस वक्त मेरे अंडर 6 कोच काम कर रहे हैं। अगर जो भी कोचिंग लेना चाहता है हमारे पास, जैसे मेरे वाइफ हैं अमनदीप कौर जी, सिमी जी मेरे असिस्टेंट, अंशुल जी, डॉक्टर लखवीर, हनी कुमार जी मेरे सबसे मेडिकली ट्रेंड कोच, और डॉक्टर लेजिया, ये मेरे अंडर इस वक्त कोच जो काम कर रहे हैं। लक्ष्य का नाम रह गया था। तो ये मेरे अंडर कोच जो इस वक्त काम कर रहे हैं। और हमारा गोल है, हमने बढ़ना है। तो जो लोग मेरे साथ कोच ट्रेनिंग करते हैं और उनको पसंद आए और मुझको पसंद आए, वो हमारी टीम भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ, मैं यही बोलने क्योंकि वाला था अच्छा कि फील्ड है। ये वो कोच हैं जिनको आपने ही ट्रेनिंग दी, जी आपसे इन्होंने ट्रेनिंग दी और आप ही ने इनको रोजगार भी दे दिया साथ में, जी, ठीक है? बिल्कुल सही। और जो लोग जी, आपसे कोच ट्रेनिंग लेते हैं, आप उनको रोजगार भी देंगे, आप इन फ्यूचर वो आपके अंडर जो है वो काम भी करेंगे। पूरी कोशिश है हमारी, क्योंकि काम बढ़ रहा हुँ, है, हमें क्या हुँ। दिक्कत है। जी, जी, जी। तो रविंदर सेन जी, आपने एक बेशकीमती जानकारी जो है वो 3 हार्मोन्स के बारे में बताई, जो कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन और इंसुलिन, ये तीनों जो है वो कैसे हमारे शरीर को एक दीमक की तरह चाट रहे हैं, खा रहे हैं और कैसे हमारे शरीर के अंदर बीमारियाँ घुसा रहे हैं, ये आपने आज पूरा खुलासा किया और उनको कैसे हमने पहचानना है, कैसे हमने उस पर अटैक करके उनको शरीर से बाहर निकालना है और कैसे कौन-कौन से प्रोडक्ट इसके ऊपर कैसे काम करेंगे और कैसे उसका इलाज करेंगे, ये आपने आज क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी जानकारियाँ हमारे दर्शकों के सामने हर रोज़ लाएँगे, हर रोज़ हम एक वीडियो जो है वो पब्लिक के सामने रूबरू करेंगे। मेरी गुज़ारिश है कि आप एक वीडियो जो है वो एक यूरिन के ऊपर भी हम करेंगे, क्योंकि यूरिन जो है वो अक्सर बहुत सारे लोग यूरिन रोक के रख लेते हैं और कोई काम है या रात को सोते वक़्त या नींद यूरिन पास करना है, लेकिन उसके बाद भी यूरिन रोक के रख लेते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है कि जो आगे बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ पैदा कर रही है। इस पे मैं चाहूँगा ट्रू, कि अगली वीडियो हम इसके ऊपर बनाएँ। जरूर। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी। मोस्ट वेलकम जी। नमस्कार। जी, और सो ये थे रविंद्र सेन जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हमारे शरीर के अंदर जो है वो खराबियाँ पैदा कर रही हैं 3 हार्मोन्स, और इन तीनों हार्मोन्स को हमने कैसे बैलेंस करना है, कौन-कौन से वो प्रोडक्ट हैं जो शरीर के अंदर जाते ही ये हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं। क्या हमें करना होगा कि जिससे वो हार्मोन्स दोबारा ना बिगड़ें, और अगर बिगड़ते हैं तो फिर हमें कैसे उसको ठीक करना है? कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं जो सभी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये आपने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा एक जो एक स्कीम भी है, और जितने ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा आप इसको लाइक और इसके ऊपर कमेंट करके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को अपनी पूरी फैमिली को सब्सक्राइब करके हमें अगर आप वो स्क्रीनशॉट भेजते भेजते हैं, तो हम उसको एक ड्रॉ में डालेंगे, आपका नाम और आपके शहर के नाम की पर्ची डालकर। उस ड्रॉ में अगर आपका नाम निकलता है, तो रविंदर सेन जी आप उनको एक फ्री कंसल्टेंसी देंगे। तो ये एक आपके लिए भी स्कीम है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँगे। न्यूज़ एशिया हिंदी को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें मार कर हमें भेजेंगे, ताकि हम आपको इस स्कीम का भागीदार बना सकें। अ, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी और आवाज़े पंजाब, तीनों को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।